हेलो राजेश, मैं राजेश सर बोल रहा हूँ। आज हम क्लास 10th मैथ का दो चर वाले रैखिक समीकरण का परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है, जिससे आप लोगों को अच्छे से मदद मिल सके परीक्षा के लिए। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का बहुत तेज़ी से एनालिसिस करेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से, कि जो एग्ज़ाम को परीक्षा देने में हमारी सहायता कर सकें। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें चर की घात क्या हो, एक हो। जिसमें चर की घात क्या हो, एक हो। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात क्या हो, चर की घात क्या हो, एक हो। चर की घात एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो इस चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण है, अर्थात इसमें दो चर मतलब दो चर होंगे जिसे एक्स वाई जेड से हम प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं, माना दो रैखिक समीकरण निम्नवत है। मान लें कि दो रैखिक समीकरण हमारा निम्नवत है। ये समीकरण हम बता रहे हैं, इस पर आधारित जो शर्त होती है उसको हम बताएंगे। सबसे पहले हम मान लें कि दो निम्नवत रैखिक समीकरण है, तो इसमें हम मान लें कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। समीकरण इसको एक मान ले रहे हैं हम। इसी प्रकार a2x b2y प्लस c2 हमारा 0, इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, जब अब हम यहाँ पे इसमें तीन शर्तें होती हैं। ये तीन शर्तें कौन कौन सी है उसको हम बता दे रहे हैं। पहला शर्त ये, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तब कहने का मतलब ये कि जो a1/a2 का अनुपात है और जो b1/b2 का अनुपात है, b1/b2 का जो अनुपात है, अगर दोनों ये बराबर नहीं होते हैं तो तब क्या होता है कि दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तथा इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं और संगत भी कहते हैं। इसे संगत भी कहते हैं। ठीक, पहली शर्त तो ये हो गई। और दूसरी शर्त इसमें क्या होती है? दूसरी शर्त इसमें होती है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तब इसमें क्या होता है कि समीकरण तब दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे के समांतर होंगे। इसमें कोई हल नहीं होता है और तीसरा असंगत भी इसे कहते हैं।
तीसरी जो कंडीशन है इसमें, जब तीनों का अनुपात बराबर हो जाए, कहने का मतलब ये कि जो A1/A2 है, B1/B2 है, C1/C2 है, इन तीनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तब दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसमें अनेक हल होते हैं और इसे संगत भी कहते हैं। ठीक है। अब इस पे आधारित हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमारे समझने में आसानी हो। अब इस पर एक आधारित हम क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो हमारे पेपर में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। इसमें जैसे लैम्डा के किस मान के लिए युग्मत समीकरण x + 2y बराबर 70 और 2x प्लस लैम्डा y बराबर 35 का कोई हल नहीं होगा। अब इसको कोई हल नहीं होगा तो इसके लिए हमारा जो कंडीशन था वो समांतर वाला था। तो समांतर वाले कंडीशन के लिए हल करने के लिए पहले सबसे पहले हम लिख देंगे, इसको हल करने के लिए लिखेंगे कि कोई हल नहीं के लिए जो शर्त होती है वो शर्त हमारी कौन सी होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इस रैखिक समीकरण में जो दिया है पहले उसको हम लिख दें। x + 2y बराबर 70 है जो समीकरण 1 में है, और यह 2x + लैम्डा y बराबर जो हमारा दिया है 35 है, ये समीकरण 2 है। अब इसमें हम देखते हैं तो A1 का मान हमारा क्या आता है, A1 का मान हमारा आता है 1, B1 का मान क्या आता है हमारा 2 आता है, और C1 का मान क्या आता है हमारा 70 आता है। ठीक, उसी प्रकार A2 का मान क्या आता है हमारा, A2 का मान इसमें हमारा 2 आता है। B2 का मान क्या आता है इसमें हमारा लैम्डा आता है। C2 का मान क्या आता है इसमें, C2 का मान हमारा आता है इसमें 35। ठीक, अब जो शर्तानुसार इसमें क्या होता था हमारा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक, तो C1/C2 को हम लेंगे नहीं क्योंकि ये इसके नॉट इक्वल में है, तो इसको हम लेंगे नहीं। तो हम लेंगे A1/A2 बराबर B1/B2, इसी को लेंगे। तो ऊपर वाला जो मान ये दोनों दिए हुए हैं इन्हीं को रख के हम लैम्डा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। अब मान रख दें तो A1 का मान हमारा 1 दिया है जो ऊपर दिया हुआ है, A2 का मान हमारा 2 दिया वो ऊपर भी दिया हुआ है, और B1 का मान हमारा 2 दिया हुआ है, और लैम्डा का मान हमारा B2 का मान लैम्डा दिया हुआ है। अब इसको हम तेज़ गुणा करके इसको हल कर लेंगे।
तो बी लेमडा क्राइटेरिया गुणा करेंगे तो 1 में गुणा करेंगे तो लेमडा आएगा, और 2 दूनी इसका गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ये हमारा लेमडा का मान हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आता है जो 2 या 3 नंबर का होता है, जो हमारे नंबर को परसेंटेज को बढ़ाने के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, पहला पार्ट इसका हो गया है। तो इसको दूसरे पार्ट में हम लोग समीकरण को हल करने की दूसरी विधि, मतलब समीकरण को हल करने की विधियाँ हम जानेंगे, जो 3 प्रकार की होती हैं। प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होते हैं, और बीजगुणनखंड विधि होती है। ये हम अगले पार्ट में इसको हम बता देंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अब इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे थ्योरी टाइप का, उसको हम 1-2 दिन में उसको भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा, कम से कम 10 लोगों को ये शेयर करिएगा। ठीक, ये हो गया कंप्लीट वीडियो।